जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो विष्णु सागर जी महाराज की जय। जय बोलो अरिजीत सागर जी महाराज की जय। मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दई। ओ मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दई। काहे की तेरे नाव नवरिया काहे की पतवार। कौन है इसमें बैठन हारो कौन है खेवन हार। मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दई। ओ मैंने तेरे ही भरोसे पारसना भंवर में नैया डाल दई। धर्म की मेरी नाव नवरिया समकित की पतवार। आत्म राम है बैठन हारो तू ही खेवन हार। मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दई। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित तप ये आराधन चार। यही उत्तम यही मध्यम होगा बेड़ा पार। मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दई। हो मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दई। बोलो महावीर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें अब सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे और महाराज श्री के चरणों में आग्रह करेंगे कि गुरुदेव हम सभी के अज्ञानमय अंध को हरण करके सुज्ञान प्रकाश को करने वाले ऐसे आपके अमृतमयी वचन प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुवर नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय सैरे सिरेणि बिहू। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। ततो तिता तु ते तिता तोत्री तो तीति तोत्रिता। ततो ताति ततो तोते ततो तोते ततो तिताः। नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की। आदिरम आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन महावीर भगवान की। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की। आचार्य गुरु 108 विश्व सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। ब्रह्मबंधु वर्तमान शासन नहीं वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर चर्चा चल रही थी
धर्म की रक्षा करना है तो आगम की रक्षा करना पड़ेगा। धर्म की रक्षा करना है तो आगम की रक्षा करना पड़ेगा, और आगम की रक्षा करना है तो मुनियों की रक्षा करना पड़ेगा। धर्म की रक्षा करना है तो आगम की रक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि आप धर्म को आगम से ही जान पाएंगे। केवल ज्ञानी साक्षात पदार्थों को जानते हैं, मति शुद्ध ज्ञानी शुद्ध ज्ञान से पदार्थों को जानते हैं। केवल ज्ञान और मति शुद्ध ज्ञान में बस इतना ही अंतर है। सिर्फ दो ऐसे ज्ञान हैं जिसमें रूपी अरूपी दोनों पदार्थों को जाना जा सकता है। रूपी पदार्थ अर्थात पुद्गल, अरूपी पदार्थ अर्थात आत्मा, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 5 द्रव्य रूपी हैं, 1 द्रव्य रूपी है। 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। द्रव्य मतलब समझते, द्रव्य किसे कहते हैं? ये द्रव्य वो वाला द्रव्य नहीं, ये तुम द्रव्य मतलब ये समझो, मैं पैसा वाला द्रव्य नहीं बोल रहा हूँ। द्रव्य, द्रव्यति, दोष्यति, अदुद्रव्यति इति द्रव्यम। जो द्रवणशील था, द्रवणशील है और द्रवणशील रहेगा। जो द्रवणशील था, द्रवणशील है, द्रवणशील रहेगा, उसका नाम है द्रव्य। द्रवणशील मतलब, द्रवणशील मतलब क्या होता है पता है? उत्पाद व ध्रुव। जो उत्पाद व ध्रुव से युक्त था, उत्पाद व ध्रुव से युक्त है, उत्पाद व ध्रुव युक्त से सहित रहेगा। अर्थात जो परिवर्तनशील था, परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील रहेगा, उसका नाम द्रव्य है। जो कूटस्थ नित्य नहीं है, उसका नाम द्रव्य है। जो सर्वथा क्षणिक नहीं है, उसका नाम द्रव्य है। जो ना तो कूटस्थ नित्य है कि जैसा था वैसे ही रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा, तो परिणमन नहीं होगा। और क्षणिक हो जाएगा तो फिर द्रव्य नहीं रहेगा। क्या नाम तुम्हारा? अमित। तुम नित्य हो क्या नित्य हो? लो, ये पूछ लो कि बताओ इस फ्लैट में कितना लोहा लगेगा, क्या लगेगा, वो सब बता दोगे। लेकिन ये नहीं बता पाओगे मैं नित्य हूं या नित्य हूं। 35 वर्ष निकल गए, 40 वर्ष निकल गए तुमको, कभी तुमने एक जिनवाणी किताब नहीं उठाई। इंजीनियर की बहुत किताबें पढ़ ली, इधर उधर की किताबें बहुत पढ़ ली, बाहर के ज्ञान की किताबें तुमने बहुत पढ़ ली होंगी, लेकिन कभी भी जैनागम की किताब उठाकर ये नहीं देख पाए मैं नित्य हूं या अनित्य हूं। नित्य तो समझते हो ना? नित्य मतलब हमेशा रहने वाला। नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, अनित्य मतलब नष्ट होने वाला। नित्य यानी स्थायी, हमेशा रहेगा जो नित्य। नित्य देव दर्शन किया करो, यानी प्रतिदिन, हर दिन। तुम नित्य हो या अनित्य हो? नष्ट हो जाओगे या बने रहोगे? बने रहोगे मतलब नित्य है, नष्ट हो जाओगे मतलब अनित्य है। अब बताओ, अमित, अमित ही नाम है ना? कैसे हो तुम? हैं? बोलो। अनित्य तो फिर ये सब बिल्डिंग किसके लिए बना रहा है? अनित्य है तो ये सब, ये इतना सारा ताम झाम किसके लिए, किसके लिए सब जोड़ रहे हो? जब नष्ट ही हो जाएगा तो तुम काहे को जोड़ रहे हो? अब बोलो, नित्य हो क्या नित्य हैं? अनित्य हो क्या? सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम भी नष्ट हो जाओगे कि तुम बचोगे? यहां से नष्ट हो जाओगे कि सब जगह से नष्ट हो जाओगे? हैं? आत्मा रहेगी मतलब कुछ तो नित्य रहेगा तुम्हारा, कि सब अनित्य है?
आत्मा रहेगी तो आत्मा रहेगी तो जो रहता उसका नाम तो नित्य है, जो नहीं रहता उसका नाम अनित्य है। तो क्या तुम पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे? फिर क्या नष्ट होगा? तुम्हारा शरीर नष्ट होगा। जब भी नष्ट होगा, क्या नष्ट होगा? इस शरीर नष्ट होगा, मेरी आत्मा शाश्वत रहेगी। शरीर बनेगा, शरीर बिगड़ेगा, शरीर मिलेगा, शरीर छूटेगा, कभी देव पर्याय में, कभी मनुष्य पर्याय में, कभी नरक पर्याय में, कभी तिरंज पर्याय में। ये शरीर आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन सब में मेरी आत्मा द्रव्य रहेगी। जो आत्मा इस मनुष्य शरीर में है, वही आत्मा मेरी देव शरीर में होगी। जो आत्मा देव शरीर है, वही आत्मा मनुष्य शरीर में आएगी। जो ये आत्मा मनुष्य शरीर है, वही त्रिंश पर्याय में जाएगी, वही आत्मा नरक पर्याय में जाएगी। इसलिए हम कहते हैं, पुण्य पाप की व्याख्या करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल नश्वर, ना तो एकदम शाश्वत नित्य हैं कि हमेशा मनुष्य बने रहेंगे। तो भैया अब क्या है, पाप भी करोगे तो तुमको थोड़ा ना कहीं जाना है, नरक वगैरह करते रहो पाप खूब मन भर के, क्योंकि इसकी पर्याय यही नित्य हो गई आपके लिए, पर्याय हमेशा के लिए हो गई, अब फिक्स है आपकी पर्याय। तो ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कह सकते भैया खूब कर लो पाप, मर जाएंगे तो किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, मर गए तो सब यहीं छूट जाएगा। नहीं, ये आत्मा नित्य, जो यहां करोगे उसका जो नित्य आत्मा उसको भुगतना पड़ेगा। तो कोई ये भी ना समझे कि बस अब मनुष्य बन गए तो हमेशा मनुष्य बने रहेंगे, क्योंकि एक दर्शन ऐसा है जो मानता है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य ही रहेगा, जो तिरंजी हो तिरंजी रहेगा, जो देव है देवी रहेगा, जो नारकी हो नारकी रहेगा। मनुष्य मर के मनुष्य बनता रहेगा, मनुष्य मर के मनुष्य बनता रहेगा, मनुष्य बनता रहेगा, वो कुछ और कोई गति में जाएगा नहीं। तो फिर उससे कहते हैं कर्म करने का फल ही क्या हुआ? फिर क्यों तुम उपदेश देते हो पाप छोड़ने का? जब हमें मनुष्य बनना है तो पाप छोड़ने को उपदेश क्यों? और कोई तो एक दर्शन कहता है 4 वर्ष यहीं स्वर्ग यहीं नरक, कुछ नहीं है नरक स्वर्ग नाम की व्याख्या। अब तो जो करना है यहीं करो। फिर भस्मीभूषित देह से जब देह नष्ट हो जाएगी तो कौन, ना कोई स्वर्ग ना कोई नरक, सब यहीं खत्म। तो उससे हम पूछेंगे फिर विविध प्रकार की विविधताएं क्यों दिखाई दे? कोई गरीब, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई दीन, कोई दुखी, कोई अमीर, कोई सुखी, ये विविधताएं क्यों दिखाई दे रही हैं? ये किस कारण से भिन्नताएं आई हैं? कौन ने भिन्नताएं पैदा की हैं? किसने ये सब ऊंच नीच बनाई है? कोई नीची जाति, कोई ऊंची जाति, कोई स्वर्ण, कोई शूद्र, ये क्या से व्याख्याएं बन गई? तब आखिरी में कहना ही पड़ेगा कि भैया उसने कर्म किया था खोटा, इसलिए उसको खोटी, इसलिए गरीब मिला, भिखारी बना, लूला लंगड़ा दरिद्री बना। तो इसका मतलब है कि जो पूर्व में हम करते हैं उसको भविष्य में हमको मिला था, जो वर्तमान हम कर रहे हैं उसका फल हमको भविष्य में मिलता है। मतलब मैं मरा नहीं हूँ, क्योंकि पूर्व में भी मैंने किया था, फल भी मैं ही भोग रहा हूँ। पूर्व में भी मैंने किया था, फल भी मैं ही भोग रहा हूँ। इसलिए प्रत्येक द्रव्य द्रवणशील है, परिवर्तनशील होते हुए भी अपरिवर्तनशील है, परिणामी होते हुए भी अपरिणामी है। परिणामी यानी परिवर्तनशील, अपरिणामी यानी अपरिवर्तनशील। तो परिणामी होते हुए भी अपरिणामी है, अपरिणामी होते हुए भी परिणामी है। बदलाव हो रहा है तब भी नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है तब भी बदल रहा है। ये द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये आगम है, जिसमें 6 द्रव्यों की व्याख्या है। तो इन 6 द्रव्यों को भगवान भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बस इतना ही अंतर है, उनके ज्ञान में साक्षात ही दिखते हैं। जैसे आप हमें साक्षात देख रहे हैं, आप हमारी बात को सुन रहे हैं कि नहीं, प्रवचन है, समझ में आता है, अच्छा है, ऐसा करके आपको सुनाई आ रहा है। और आप अमित गुवाहाटी गए या कहीं गए और वहाँ जाकर किसी से कहते हैं कि प्रवचन अच्छा है, समझ में आता है,
तो वो भी इस बात को समझ रहा है कि हाँ प्रवचन अच्छा होगा, समझ में आ रहा हो, और एक आप यहाँ सुन रहे हो डायरेक्ट, एक आप डायरेक्ट देख रहे हो और एक आप व्यक्ति दूसरे को आप बोल के नहीं समझा रहे हो कि भैया ऐसा ऐसा है, तो वो भी समझते हैं हाँ ठीक है। किसी की आप प्रशंसा करते हो, किसी की आप बुराई करते हो, एक तो व्यक्ति जिसने अनुभव किया है उसकी प्रशंसा या बुराई का, एक तो स्वयं अनुभूत है, और एक व्यक्ति दूसरे को बताता है भैया उससे मत डील करना, वो तो बहुत ख़राब आदमी है, पैसा रोक लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, तो आप उसके बारे में समझ जाते हो कैसा व्यक्ति है। अथवा प्रशंसा करते हो तुम तो बिल्कुल आंख बंद करके वो जितना मांगे उतना दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईमानदार आदमी है, तो भी आप उसके बारे में समझ जाते हैं। तो शुद्ध ज्ञान, ऐसी 6 द्रव्यों को भगवान साक्षात देख रहे हैं, उनके ज्ञान में छवि द्रव्य सभी उनकी पर्याय झलक रही हैं, लेकिन हम छद्मस्त हैं, सभी को देख नहीं रहे। हम शुद्ध ज्ञान से आगम से सबको जान रहे हैं कि जीव द्रव्य अरस अरूपी अगंध अस्पर्शी होता है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई वर्ण नहीं, उसमें कोई गंध नहीं होती। ये हमने किससे जान रहे हैं? आगम से जान। भगवान साक्षात जान रहे उस द्रव्य को। हम पुद्गल द्रव्य को जान रहे हैं, इस पे स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ये पूर्ण गलन स्वभावी है। हम आगम से जान रहे हैं पुद्गल को, वो साक्षात जान रहे हैं। हम धर्म द्रव्य को की जो कि जीवों को चलाने में उदासीन निमित्त है, आगम से जान रहे हैं, वो साक्षात उस धर्म द्रव्य को जान रहे हैं। हम अधर द्रव्य को, ये जीवों को रोकने में उदासीन निमित्त हैं, हम आगम से जान रहे हैं, भगवान उसको साक्षात जान रहे हैं। आकाश द्रव्य सभी जीवों को और पुद्गलों को अवगाहन देता है, 5 द्रव्यों को अवगाहन देता है, हम आगम से जान रहे हैं, वो साक्षात जान रहे हैं। काल द्रव्य जो कि परिणत कराता है, सभी द्रव्य में ऊंचा नीचे का भेद कराता है, युवा जवान का भेद कराता है, नए पुराने का भेद कराता है, ये काल द्रव्य है। समय का भेद कराता है, भूत भविष्य वर्तमान का भेद कराता है, ये काल द्रव्य है। हम आगम से जान रहे हैं, वो साक्षात उसको जान रहे हैं। तो सी अंतर है केवल ज्ञान और शाद्वाद ज्ञान। एक साक्षात जानता है और एक इनडायरेक्ट असाक्षात जानता है। तो आगम से हम सब कुछ जान सकते हैं, तो इसलिए कहा आगम की रक्षा धर्म की रक्षा, और फिर कह रहे हैं मुनि की रक्षा सो आगम की रक्षा। क्योंकि आगम अपने आप नहीं लिखा होगा, कोई आगम अपौर से नहीं है। जैसे वेदों को उन्होंने कहा अपौर से हैं, वेद अपौर से हैं, अरे कोई ने तो लिखा होगा, किसी ना किसी पुरुष ने तो लिखा होगा। बिना पुरुष के अपने आप थोड़ी ना शब्द लिखे हो जाएंगे, कोई ना कोई ने तो पुरुषार्थ कहीं ना कहीं, अपौर से मतलब बिना पुरुषार्थ के, बिना पुरुष के। तो उनका मानता है कि वेद जो हैं अपौर से हैं, बिना पुरुष के लिखे गए हैं। तुम्हारे आचार्य उन कह रहे हैं बिना पुरुष के, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं लिखा होता। कोई ना कोई ने तो पुरुषार्थ किया होगा लिखने का। नाम नहीं पता तो इसका मतलब नहीं कि अपौर से हो जाएगा। कोई वस्तु का यदि लेखक का नाम नहीं पता आपको, किसी ग्रंथ के लेखक का नाम नहीं पता और प्राचीन पुराना ग्रंथ है और उसके लेखक का पता नहीं है, तो इसका मतलब नहीं अपौर से हो जाएगा। ये लोगों में आजकल चल रही है, जो प्रतिमा पे चिन्ह ना मिले और पुरानी दिखे चौथे काल की प्रतिमा। ऐसे नहीं मिल रही चौथे काल की प्रतिमाएं कि जो भी चिन्ह ना हो पुरानी परिकर की लगे। तो विजय जी क्या कह दो, चौथे काल की प्रतिमाएं। अरे तुम्हें कैसे पता चले चौथे काल की प्रतिमाएं? तुम अवधि ज्ञानी, मना बरे ज्ञानी, केवल ज्ञानी, कैसे पता चला कि प्रतिमा चौथे काल की है? लेकिन क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, पत्थर पुराना है, परिकर है, तो ये चौथे काल, घटाओ खत्म का। कोई इस पर प्रशस्ति नहीं लिखी, कोई संबत नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या कर देते हैं आदमी? प्रचार करते हैं चतुर्थकालीन प्रतिमा। तुम्हें पता कैसे चला चतुर्थकाल? कोई वहां से आके बताया, या कोई वहां का व्यक्ति यहाँ भी जन्म बैठा हुआ है तब का उसने देख के रखा है, भाई ये चतुर्थकाल वाली हम अभी तक बैठे हुए हैं, देखो ये है। फिर भी अब 3000 वर्ष पुरानी, 2500 वर्ष पहले चतुर्थकाल था, 2500 वर्ष पहले चतुर्थकाल था। अब तुम्हें क्या पता वहां प्रतिमा कैसी थी? 2500 वर्ष का कोई व्यक्ति तो मिल नहीं रहा, कोई उसमें प्रशस्ति भी नहीं लिख रही चौथा काल। बस कुछ नहीं है, खाली है, प्रशस्ति खाली है, चिन्ह नहीं है, बरकर है, पत्थर पुराना है, तो कह दो चौथे काल की प्रतिमा।
ऐसी जिसका कोई लेखक नहीं मिला या जिसका कोई किसने लिखा ये पता नहीं चल पा रहा, ग्रंथ पुराना अपौड़ से अपने आप लिखा गया है। तो ऐसे वेदों में हुआ, उसका लेखक नहीं पता चला तो क्या कह दिया, अपौड़ से है, पुरस्कृत है। आगम जो भी होगा वो पुरस्कृत है। हमारे पास भी आगम पुरस्कृत है। पुष्दन भूतबली ने लेखन किया है, उससे पहले भी एक आचार्यों ने लेखन किया है लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाया। पुष्दन भूतबली के बाद से लेखन उपलब्ध होने लगे। बहुत सी चीज़ होती हैं, बहुत व्यक्ति काम करते हैं लेकिन पहले की गिनती नहीं होती, बाद में किसी से चमक जाता है काम तो उसकी गिनती जाती है। तो यहीं कि मुनि की रक्षा करेंगे। जैसे भारत में शांतिसार महाराज के पहले मुनियों का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि मुनियों का अभाव था, क्योंकि भगवान महावीर के बाद से आज तक कभी भी ये पृथ्वी मुनियों से शून्य नहीं हुई है। ऐसा कोई भी समय नहीं आया जब इस भारत की भूमि पर मुनि ना रहे हों। मुनि हैं, बस ये था कम थे, कम थे, इतने कम थे कि आदमी देखने के लिए जाते थे दक्षिण भारत। उत्तर भारत से व्यक्ति मुनियों को देखने के लिए दक्षिण भारत जाता था और देखकर ऐसे सुनाता था जैसे तुम कोई फिल्म कोई या कोई आश्चर्य की चीज देख के आते हो और फिर नगर में सुनाते भैया हम वो देख के आए। इसी बात को आचार्य भगवान यहाँ भी कह रहे हैं कि तीर्थंकर की वाणी आचार्यों ने शुद्ध के माध्यम से लिखकर सुरक्षित किया है। यदि मुनि नहीं होते, आचार्य नहीं होते तो आज तीर्थंकर की वाणी भी आज हमारे पास नहीं होती। आज जो हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध हैं, आगम उपलब्ध हैं, जिससे हम अपने ज्ञान को पैना कर कर उन्हीं की अंदर दोष देखते हैं, तो उन्हीं मुनियों ने ये ग्रंथ लिखे हैं। अगर मुनि लोग ना होते, आज मुनियों का निषेध करते हैं बहुत से लोग, कुछ एक समुदाय हो गया जो मुनियों को नहीं मानते। अरे मुनियों को नहीं मान रहे, मुनि ना होते तो ग्रंथ भी जिनके को पढ़कर तुम मुनियों को नहीं मान रहे, वो ग्रंथ भी मुनियों ने ही लिखे हैं। पंचम काल में मुनि राज नहीं होते तो पंचम काल के मुनियों ने ही वो ग्रंथ लिखे हैं। जिन्हें पढ़कर तुम ये कह रहे हो कि मुनि नहीं होते, वे मुनि के द्वारा ही लिखे गए। कुंदकुंद स्वामी मुनि ही थे, समदवत स्वामी महाराज मुनि ही थे, सब मुनि ही थे। मुनि नहीं होते तो आगम नहीं होता, आचार्य नहीं होते तो आगम नहीं होता। कौन लिखता आगम को? और आगम नहीं होता तो धर्म नहीं होता। इसलिए उपकार मानो न आचार्यों का कि जिन्होंने इतने आगम हमको लिख के रख दिए। कैसे कैसे, जबकि पहले तो लेखन कितनी असुविधाएं थीं। पत्तों पर लिखना पड़ता था, ताड़ पत्रों पर लिखना पड़ता था, लेखनी नहीं थी। ऐसे गुछ गुछ के गड़ा गड़ा के, अभी पुराने आप ग्रंथ देखोगे तो जैसे सुई से नोकते ना, ऐसे एक 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 एक, तो सुई से गुछ गुछ के नहीं, एक एक पत्ते पर एक एक अक्षर लिखा है। एक अक्षर लिखने में तो इनको 5 मिनट लग जाए। कोई पत्ते पर जरा सा कुछ भी हुआ टूट गया आएगा। अब सोच, उन्होंने 800 श्लोकों के 400 श्लोक प्रमाण ग्रंथों को लिख दिया है। एक श्लोक में 56 अक्षर होते हैं, किसी में और ज़्यादा होते हैं। अनुष्टुप में 56, 14 दूनी 14 14 के 4 पद होते हैं, 4 पैरा होते हैं, 56 अक्षर। एक श्लोक अगले बनाने में 56, एक अक्षर को लिखने में 5-5 मिनट लगता होगा उनको उस पत्ते पर। अब सोचो 56 श्लोकों को, 56 अक्षरों को लिखने में कितना समय लगा होगा। एक अक्षर को लिखने में 5 मिनट का समय बर्बाद होता होगा, तो 56 अक्षर को लिखने में कितना समय लगेगा। ऐसे एक श्लोक नहीं, ऐसे 500 श्लोक लिखे उन्होंने। सोचो कितना समय लगाया होगा उन्होंने एक जिनवाणी को। आजकल तो मुझको ऐसा लगता है कुछ नहीं, क्या है, टाइप हो गया, इधर फटाफट टाइप किया, कंप्यूटर से हो गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था ना, हाथ से लिखना पड़ता था, पत्तों पे लिखना है,
वो भी हर समय नहीं है, सूखे पत्ते पर चाहिए ऐसा, क्योंकि वो लग जाएगा, खराब हो जाएगा, घुन लग जाएगा, फफूंद लग जाएगी गीले पत्ते पर तो सड़ जाएगा। तो सूखे पत्ते पर ऐसे गुच 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 करके, फिर थोड़ा सा काल आया तो स्याही से लिखना शुरू किया। तो कैसे कैसे उन्होंने परिस्थितियों को देखा है, कैसे कैसे लिखा है, तब जाके आज हमारे पास इतना सुरक्षित आगम है और आज हम सिर उठा कर चलते हैं, भैया हमारे पास भी जिनवाणी है, कोई चीज़ की कमी नहीं, किसी के द्वारे पर भीख मांगने नहीं जाना पड़ता इस किसी विद्या के लिए। जितनी प्रकार की जगत में विद्याएं, सारी विद्याएं हमारे आगम पर हैं। ज्योतिष विद्या, न्याय विद्या, तर्क विद्या, शास्त्र विद्या, आगम विद्या, संस्कृत की विद्या, प्राकृत की विद्या, पाक विद्या, ज्योतिष विद्याएं, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, ऐसी कोई सी जगत की विद्या नहीं है जो हमारे आचार्य भगवान लिख के नहीं गए। जितनी भी प्रकार की विद्याएं होती हैं, बस हमको तो पता है नहीं है, सो पढ़ते हैं नहीं है, इसलिए दूसरों के द्वारे मांगते भी तुम कर दो चमत्कार, तुम कर दो कुछ हमारा सही कर दो। अरे हमारे आगम में इतने सारे मंत्र सूत्र आदि बड़े पड़े हैं, अगर तुम पढ़ लो तो किसी के द्वारे तुम्हें जाने नहीं पड़े, ना झाड़ा कराने ना फूकी कराने। झाड़ा फूकी कराने दूसरे के द्वारे जा रहे हैं, क्योंकि अपने घर की निधि का हमें पता नहीं है। हमें अपने घर के, अपने स्वयं के घर में क्या क्या रखा है पता नहीं, इसलिए दूसरे क्या मांगने जाते हैं। हाँ, इन माताओं के घर में कुछ चीज़ खत्म हो जाती तो पड़ोसी घर में जाती मांगने, भैया तुम्हारे घर में है क्या, चीनी ख़त्म हो गई, दूध ख़त्म हो गया, कुछ ख़त्म हो गया। फिर वो सासू आके कहती, अरे डिब्बा में रखा तो था, तुम काय को मांगने गई उनके यहाँ, और दिखा ही नहीं डिब्बा में, खाली हो गए थे इसलिए मांगने गए। अरे एक और डिब्बा रखा था टंडी के अंदर, उधर वहाँ से निकाल लेती। पता ही नहीं था, पता होता तो काय को बगल में जाते। बगल में वही जाता है जैसे पता नहीं अपने घर में क्या रखा है, सो दूसरों के घर में मांगने जाते हैं। फिर चीनी दे दो कटोरी लेके, दूध दे दो, आटा दे दो, बेसन दे दो। कभी गए कि नहीं मांगने हैं? अड़ोस पड़ोस के घर में बिल्कुल लगा हुआ जो घर रहता है, ख़त्म होता है तो लाओ एक कटोरी साग दे दो, हमारी ख़त्म हो गई। एक डिब्बा आटा दे दो, पिस नहीं पाया, कल वापस कर देंगे, परसों वापस कर देंगे। नहीं जाते हैं ऐसे मांगने। शक्कर दे दो, अभी लाए नहीं है धर्म जी, लाएंगे तो फिर हम वापस कर देंगे। तो ऐसे लेने जाते हैं ना, तो मांगता वही है जिसे पता नहीं है। जबकि धर्म जी कहेंगे, अरे वो ला के तो रख दी थी हमने, वो रखी है, तुमने मांगने क्यों गए? तब हाँ 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 रखिए, अपने पास ही रखिए। तो इतनी विद्याएं हमारे आगम में, इतनी विद्याएं हैं कि आपको कहीं जाने की, किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई भी कार्य कराना है, करना है, जो भी करना है, सब आगम भरा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। बस ज्ञान नहीं है, पढ़ते हैं नहीं है, जानते हैं नहीं है। हमको चाहिए रेडीमेड, भैया कोई बता दे बना बनाए कहाँ पे क्या है, और बता भी क्या दे, खुद ही कर दे। एक बार एक महात्मा जी उपदेश दे रहे थे कि देखो कोई कोई का नहीं होता, सब स्वार्थ के साथी हैं। तो एक व्यक्ति प्रवचन सुन रहा था, बोलता है, नहीं महाराज, हमारे घर में तो सब हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे घर में तो सब हमारा ध्यान रखते, बेटा भी, बहू भी, नाती पोता भी, पत्नी भी, सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। और आप कहते कोई किसी का नहीं होता, सब तो घर में मेरे अपने हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, देखो एक काम करो, तुम यदि परीक्षा करना चाहते हो कौन तुम्हारा है, तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो, तो तुम्हें पता चल जाए कौन तुम्हारा है कौन नहीं है। क्या करना चाहिए महात्मा जी? तुम एक काम करना, जाओ और घर में पहुंचते ही थोड़ी देर में ऐसा करना जैसे कि तुम्हें कुछ अंदर हो गया है, और चुपचाप लेट जाना, मरे जैसे लेट जाना। तो उसका ठीक है, बाकी फिर तुम जब तक हम ना कहें तब तक उठना नहीं, फिर तुम उठना नहीं। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है। वो गया घर में, पानी मानी पिया, दर्द हो रहा है ऐसा करते हुए, और लेट गया। अब वो लेटा क्या, वो सारे घर में हलचल मच गई,
बेटा रो रहा है, पत्नी रोने लगी, बहू रोने लगी, क्या हो गया क्या हो गया, पोता रोने लगा, सब क्या हो गया, उठो पिताजी उठो। तो वो सोच रहा मन में, देखो महात्मा जी तो बोल रहे थे कोई नहीं है, देखो कितने दुखी हो रहे हैं मेरे उसमें, कितने दुखी हो रहे हैं। अभी महात्मा जी बोलेंगे फिर मैं उठ के बताऊँगा उनको कि देखो कितने दुखी हो रहे थे मेरे लिए, सब लोग कितने रो रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं, मुझे तो अंदर ही अंदर दया आ रही, क्या करूं। पर अब बोल दिया महात्मा जी से कि नहीं ठीक है, उठूंगा नहीं जब तक आप बोलोगे नहीं। क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, सब ऐसे पूरा हलचल मच गया, सब खाना पानी सब छोड़ के, नहीं सब अपना अपना काम छोड़ के उन पिताजी को पलंग पर लटा के गद्दे पर, और सब क्या हो गया पिताजी उठो उठो, कोई हाथ हिला रहा है, कोई आँख देख रहा है, ऐसे करके सब चारों तरफ से घेरे बैठे हुए हैं। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है, कैसा भी रोग हो, कैसा भी पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, एक औषधि में ठीक कर देते हैं। ऐसे औषधि, एक वैद्य की आवाज़ चल रही है। तभी बेटा कहता है, माँ माँ सुनो तो, कोई यहाँ पर वैद्य निकल रहा है, जल्दी से उनको बुलाओ, पिताजी को देखो क्या हो गया। तो मैं कहती जा लेके आ जल्दी से। तो बेटा जाता और वैद्य को लेके आता है। वैद्य नाड़ी देखते हैं, ये वो तो सब कुछ देखते हैं, तो कहते हैं इसको तो ऊपरी बाधा लग चुकी है, इसके लिए तो एक ही उपाय है, किसी एक को इसकी जगह पे मरना पड़ेगा तो ये जिंदा हो जाएगा, एक को मरना पड़ेगा ये जिंदा हो जाएगा। तो वो लेटा पति, वो लेटा लेटा सोच रहा है, वो आंख बंद करे, अरे सभी लोग कहेंगे हमारे प्राण ले लो तुम तो, पर इन्हें जिंदा कर दो, क्योंकि सब लोग तो प्राण से भी ज़्यादा प्यारे थे ना सबके लिए वो। तो वो सोच रहे थे कि सब तो कहेंगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बताओ क्या करना है, कहाँ क्या। तो उसने कहा मेरे पास एक औषधि है, मैं औषधि दूंगा तो जो व्यक्ति उस औषधि को पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अब आप लोग डिसाइड करो कि कौन तैयार है मरने के लिए। अमित तुम होते तो क्या करते समय, कौन को बोलते मरने के लिए। तो जैसी पत्नी को बोला, बेटे को बोला, बेटे अरे अरे मुझे तो पूरा घर देखना है, अब माँ है, पत्नी है, मेरा छोटा बच्चा है, मैं ही चला जाऊंगा तो इनको कौन देखेगा, इसलिए मैं तो नहीं। बहू को बोलते हैं, बहू कहते अरे अभी तो हमारी उम्र ही क्या हुई है, खाने पीने के दिन हैं, घूमने फिरने के दिन हैं, इनके तो ठीक है हो गया तो समय चले गए, अब हम क्यों मरेंगे इनके लिए। तो उसने ही मना कर दिया। पत्नी को पूछा तो पत्नी कहती अब ये तो चली गए हैं, अब इन बच्चों का कोई तो ध्यान रखेगा, गार्डियंस तो होना चाहिए, अब ठीक है कोई एक चला जाए, बात यही चले गए, जान दो। अब ऐसे करके कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। तभी पत्नी बोली, बेटा बोला, बहू एक साथ बोले, महात्मा जी आप ही तो पी लो, आपके ना कोई आगे ना कोई पीछे, अब हमारा तो पूरा घर बार है, आप पी लो, कम से कम आ जाओगे तो जिंदा हो जाए। तो महात्मा जी की ठीक है हम पी ले रहे हैं। उन्होंने पिया, उठ जा बेटा देख ले, ये है संसार की भी। तुम्हें लग रहा था कि सब तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई तुम्हारे लिए नहीं मरा जा रहा। जब अपनी पे आएगी ना जान पे, तो सब अपनी जान बचाएंगे, तुम्हारी जान कोई नहीं बचाएगा। यदि चुनना जाए कि तुम और तुम में से कौन बचना चाहेगा, तो हर व्यक्ति अपनी जान बचाने की कोशिश करे, ये पहले मैं बच जाऊं फिर देखता हूं तो मैं बचा लूंगा बाद में, पहले हम बचें। डूब रहे हो और एक ही रस्सी है, सहारा है, तो धक्का दे के एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करें, पहले मैं पहुंचूंगा ऊपर फिर तुझे बाद में बुलाऊंगा। तो ऐसी जगत की रीत है। आचार्यों ने कितनी ऐसी काल में कि जहाँ पर कि धमाधम चल रही है अपनी अपनी प्रभावना की, उसमें भी ऐसी काल में भी उन्होंने समय निकालकर ग्रंथों को लिखा और हमको सब कुछ समझाया। शुद्ध के माध्यम, आचार्य ने शुद्ध के माध्यम से धर्म को सुरक्षित किया है। एक समय ऐसा आ गया था जब भारत की भूमि पर दिगंबर मुनियों का अभाव तो नहीं परंतु न्यूनता आ गई थी।
तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण के से लेकर आज तक भारत की वही बांझ पन्ने को प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जब दिगंबर मुनि ना रहे हों। निर्गंत मुनियों से शून्य नहीं हुई है। इस भ्रम को हटा देना कि आदि सागर महाराज ने श्रम परंपरा चलाई या शांति सागर छाणी ने श्रम परंपरा चलाई या शांति सागर दक्षिण ने श्रम परंपरा चलाई। श्रम परंपरा अनादिकाल से है, थी और रहेगी। किसी ने नहीं चलाई, ना तो श्रवण परंपरा चलाई, ना जैन धर्म किसी ने चलाया। जैन धर्म किसने चलाया है? आदिनाथ ने कि महावीर ने? आदिनाथ ने चलाया कि महावीर ने चलाया? किसने चलाया बताओ तो माता। आदिनाथ ने नहीं चलाया, तो आदिनाथ ने फिर क्या किया? उसके पहले तो भोग भूमि थी ना, धर्म तो था ही नहीं। उससे पहले तो भोग भूमि थी ना, धर्म तो था ही नहीं। नहीं था ना धर्म है? हाँ, फिर उसके बाद भोग भूमि आई, फिर धर्म खत्म हो गया। था कौन ने, क्या था धर्म था बताना, धर्म क्या था वहां पे है? न्यून था। अरे हम तो बहुत कुछ बताएंगे, तुम देखो तो सही। धर्म कहाँ देखा तुम्हें भोग भूमि में? धर्म कौन ने बता दिया धर्म था भोग भूमि में? भोग भूमि में कोई धर्म ही नहीं रहता, युगलिया रहते हैं। वो तो अपना भोग भोगते हैं और मर जाते, खत्म काम। कौन से भगवान है, कौन सी मूर्ति है, कौन से महाराज हैं? कहाँ पे धर्म है बताना भोग भूमि में? फंस गई हम। हाँ, तो किसने चलाया धर्म? तुम बोलोगे तो फंसोगे, ये बात पक्की है। पर बोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। धर्म चलाया किसने? आदिनाथ ने कि महावीर ने? अब लो माणिक जी तो बदल ही गए। अभी बोल रहे थे आदिनाथ, अब हो गया अनादि का। हाँ, तो बीच बीच में लोप हुआ के धर्म का? बीच बीच में लोप हुआ के धर्म का? तो फिर जब लोप हो गया तो इधर लोप नहीं हुआ क्या है? क्या रहा कुछ ही बताओ तो है? शांतिनाथ भगवान भर धर्म का लोप नहीं। इसका मतलब पहले, फिर बीच में लोप होगा, फिर हुआ, फिर लोप हुआ, फिर हुआ। मतलब लोप हो रहा है तो फिर बीच बीच में बाधा पड़ रही ना। अब समझो, धर्म अनादिकालीन है। अपन क्या ना, इसको धर्म समझे। प्रतिमा पूजा पाठ, इसको आप धर्म समझियो। ये धर्म तो बीच में नष्ट होता रहता है, बनता रहता है, होता रहता है, बनता रहता है। ये धर्म तो, जिस धर्म को तुम समझे, तुम क्या समझे धर्म का मतलब? भगवान की पूजा, मूर्ति आदि, स्वाध्याय आदि, ये सब धर्म समझियो। ये धर्म नहीं है। वस्तु स्वभावो धम्मो, ऋणत्यो धम्मो, दसवियो धम्मो। वस्तु स्वभाव, उसका नाम धर्म है। वस्तु स्वभाव की व्याख्या अनादिकाल से थी, है, रहेगी। उस व्याख्या को बताने वाले का लोप हो रहा था, व्याख्या का लोप नहीं हो रहा था बीच बीच में। ना शांतिनाथ भगवान के पहले धर्म का लोप हुआ था, ना बाद में लोप होगा, ना कभी लोप होगा। लेकिन उस व्याख्या को बताने वाले का लोप हो रहा था बीच बीच में। शांतिनाथ भगवान से पहले, आदिनाथ के पहले उस व्याख्या को बताने वाले नहीं थे। आदिनाथ जब तीर्थंकर हुए तो उन्होंने अपने केवल ज्ञान उस व्याख्या को, 6 द्रव्यों की व्याख्या को बताया था, उसके स्वरूप को बताया था। जबकि 6 द्रव्य तो पहले भी थे, आदिनाथ के पहले भी थे, अनादिकाल से हैं। 6 द्रव्यों का लोप नहीं होता। 6 द्रव्यों का स्वभाव नाम ही धर्म है। जो जिस द्रव्य का स्वभाव है वो धर्म है। उस धर्म का लोप नहीं था।
लेकिन उस धर्म को बताने वाले का लोभ था। समझ रहे हो बात को? वस्तु का लोभ नहीं था, वस्तु को बताने वाले का लोभ था। आदिनाथ के पहले वस्तु को बताने वाला नहीं था, क्योंकि भू भूमियां थी। आदिनाथ हुए, उन्हें वस्तु के स्वरूप को बताया। फिर आदिनाथ के बाद फिर बीच में फिर गैप आ गया, अजितनाथ के बीच में फिर वस्तु को बताने वाले का लोभ हुआ, लेकिन वस्तु का लोभ नहीं हुआ। फिर संभवनाथ के फिर बीच में गैप है। ऐसे करते 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ तक बीच बीच में बताने वालों का लोभ होता गया। उसके बाद से फिर सदैव आज तक अक्षुण्ण परंपरा चली आ रही है। न वस्तु का लोभ तो कभी हुआ ही नहीं था, बताने वाले का भी लोभ नहीं हुआ है। बताने वाले का भी लोभ नहीं हुआ। कोई ना कोई मुनि केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मना परे ज्ञानी, मनीषुत ज्ञानी मुझराज रही रहे आज तक हैं। उसके बाद तक आज तक वस्तु को बताने वाले का लोभ नहीं है। हीनाधिकता जरूर हुई है, कम अधिक हुए हैं, लेकिन अभाव नहीं हुआ है। तो ना तो महावीर ने धर्म को चलाया है, ना आदिनाथ ने धर्म को चलाया है। महावीर ने भी धर्म को बताया और आदिनाथ ने भी धर्म को बताया। आदिनाथ भगवान ने भी धर्म को बताया है, चलाया नहीं है, बनाया नहीं है। आदिनाथ भगवान से कोई धर्म बना नहीं है। हमारा धर्म सिर्फ आदिनाथ भगवान से प्रारंभ नहीं होता, हमारा धर्म तो अनादि सनातन धर्म है। आदिनाथ भगवान उस धर्म की व्याख्या करी है। महावीर भगवान से हमारा धर्म प्रारंभ नहीं होता। नहीं कोई सोचे महावीर भगवान से जैन धर्म चालू होता है। जैन धर्म तो सनातन है, अनादि निधन है। महावीर भगवान ने उस जैन धर्म की व्याख्या को बताया है, बनाया नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने बनाया बताओगे? आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत बनाया? आदर्श नाम तुम्हारा क्या नाम है? दैनिक। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने बनाया, या आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत बनाया था? कुछ होता ही नहीं, तुम लोग कैसे हो हैं? वस्तु ऊपर से गिरती है तो नीचे आती है। ये किसने बनाया सिद्धांत? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने सिद्धांत बनाना है, क्या बनाया? वस्तु ऊपर से गिरती है तो जब न्यूटन नहीं था तो वस्तु ऊपर से गिरती थी तो ऊपर जाती थी क्या? अरे न्यूटन ने सिद्धांत बनाया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने बनाया कि क्या वस्तु ऊपर से गिरती है तो जब न्यूटन का जन्म नहीं हुआ था, जब उसने सिद्धांत नहीं बनाया था, तो वस्तु ऊपर से गिरती थी तो क्या आसमान में चली जाती थी? तो कहाँ जाती थी? तब भी नीचे जाती थी। तो क्या न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत बनाया? नहीं बनाया। उसने खोज की और उसको एक नाम दे दिया। उसने सिद्धांत तो अनादिकालीन था कि वस्तु जहां पर प्रभाव होता है खिंचकर नीचे आती है, लेकिन उसको कोई नाम नहीं दे रहा था। तो उसने उसको नाम दे दिया। हमने कहा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। उसने क्या बनाया इसमें? उसने क्या बनाया? उसके नहीं होने पर क्या वस्तु ऊपर जाती थी? उसने बनाया नहीं है, उसने बताया है। उसने बनाया नहीं, उसने क्या किया? बताया है। ऐसी भगवान ने धर्म बनाया नहीं है, भगवान ने हमको धर्म बताया है। इसलिए हमारा धर्म ना तो आदिनाथ ने बनाया है, ना महावीर भगवान ने बनाया है। ये तात्कालिक हैं। भगवान तात्कालिक हैं, धर्म त्रैकालिक है। भगवान कैसे हैं? तात्कालिक हैं। इस 24 हुए, अगली 24 दूसरे हो जाएंगे, फिर उसकी अगली 24 और तीसरे हो जाएंगे। तो भगवान तो बदलते रहेंगे हर 24 में, लेकिन धर्म वही रहेगा। 6 द्रव्य वही रहेंगे। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये नहीं बदलेंगे। भगवान बदल सकते हैं। तो भगवान तो तात्कालिक हैं,
लेकिन द्रव्य त्रैकालिक है, धर्म त्रैकालिक है। इसलिए हमारे धर्म को किसी ने नहीं चलाया, किसी ने नहीं बनाया है, बताया है भगवान ने उसको। जिस धर्म की व्याख्या का लोप हो चुका था, जिस धर्म को बताने वाले का लोप हो चुका था, उस धर्म की व्याख्या को उन्होंने हमारे सामने लाके खड़ा किया है कि देखो ये है धर्म की व्याख्या, ये है धर्म की व्याख्या। तब जाके हमको समझ में आया कि हाँ ये धर्म की व्याख्या, ऐसी व्याख्या है। तो कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान कोई कहे कि आदि सागर महाराज ने श्रमपड़ा चलाई हो, या शांति सागर ने चलाई हो, या शांति सागर दक्षिण श्रमपड़ा चलाई हो, तो ये निर्गंत मुनि परंपरा चलाने वाले आचार्य नहीं हैं। निर्गंत परंपरा में आचार्य हुए हैं। आचार्य ने निर्गंत परंपरा नहीं चलाई, निरंत परंपरा में आचार्य हुए हैं। बहुमान आना चाहिए, परंतु बहुमान में इतिहास नष्ट नहीं होना चाहिए। बहुमान आना चाहिए। हमें किसी पे प्रथमाचार्य के नाम से बहुमान आप लाते हैं, बहुमान अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये मत कह देना कि आचार्य शांति साहब महाराज के पहले कोई आचार्य नहीं थे। बहुमान अपने स्थान पर है, लेकिन आगम अपने स्थान पर है। बहुमान अपने स्थान पर, आप बहुमान में किसी को कह देते हैं भैया तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही सब कुछ है, आपका ही है सब, ये बहुमान देते हैं आप उसको, क्या उसी का है? कोई भी आपको मिलने वाला रिश्तेदार घर में आता है, अरे नहीं 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 सब आपका ही है, हमारा कुछ नहीं है, तो वो अभी मांग ले तो फिर दे दोगे क्या? हाँ महाराज जी सब आपका ही है, आपका ही है, आपका है, तो महाराज एक मांग ले तो या तो अरे महाराज जी हैं क्या कर रहे हैं, अभी तो तुम बोले थे आपका ही है, अब क्या हुआ? तो बहुमान अलग विषय है। भगवान में इतिहास नष्ट करना, सत्य को नष्ट नहीं कर देना। इन योगियों ने श्रवण परंपरा को जन्म नहीं दिया है, योगियों ने श्रवण परंपरा को जन्म नहीं दिया, योगियों ने श्रवण परंपरा में जन्म लिया है। समझ में आ रहा है अंतर दोनों में? योगियों ने श्रवण परंपरा को जन्म नहीं दिया, श्रवण परंपरा में योगी हुए हैं। श्रवण परंपरा सनातन है, श्रवण परंपरा में योगी हुए हैं। हाँ, मृदुलचर्या प्रारंभ हो चुकी थी, उस मृदुलचर्या को पुनः गंभीर रूप से लाने वाले वे 3 आचार्य भगवंत हुए। आचार्य शांति सागर दक्षिण, आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर सारणी। जब ये आचार्य हुए उस समय से मध्य भारत में छोटे छोटे पंडित और बड़े बड़े पंडित जी ने के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत में पंडितों की बाहुलता थी, दक्षिण भारत में मुनि थे, मध्य भारत में उत्तर भारत में मुनियों का अभाव था, वहाँ पर पंडितों की बहुलता थी। मध्य काल में उत्तर भारत में निर्गंत मुनियों की अत्याधिक न्यूनता हो गई, लेकिन दक्षिण भारत में निर्गंत मुनि थे। आचार्य शांति सागर जी से पहले वहाँ 4 आदि सागर नाम के मुनिराज थे। कहाँ? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत के यात्री जब दक्षिण भारत से वापस आता था तब कहता था भैया हमने महाराज के दर्शन भी किए हैं। तो श्रावक यूँ कहते थे धन्य कि आपने तो कि आप जो अपने भगवान के तो श्रावक यूँ कहते थे धन्य कि आप जो आपने भगवान के दर्शन कर लिए, महाराज के भी दर्शन किए। ये महाराज कैसे होते हैं? लोग पूछते थे महाराज कैसे होते हैं। तो यहाँ बहुत बड़े आश्चर्य की वस्तु देखकर, जैसे दक्षिण भारत से जब कोई व्यक्ति वापस आता था उत्तर भारत, तो लोग पूछते थे वहाँ आपने महाराज के दर्शन किए, कैसे होते हैं महाराज? बनारसी दास आदि कवि जो थे वो अकेले कमरे में खड़े होकर बस उतार कर होकर देखते थे, ऐसे होते हैं महाराज। इतना भाव हो गया तो उत्तर भारत में, मध्य भारत में आश्चर्य की बात लगती थी। वे दक्षिण भारत की यात्रा कर लौटा श्रावक माना जाता था। तुम्हारे घर में जैसे मुनिराज पहुंच जाए तो आनंदित हो जाते हो, ऐसी दक्षिण भारत से लौटा श्रावक उत्तर में मुनिराज की बातें करता था तो वहाँ के श्रावक आनंदित होते थे। यथार्थ मानो तीसरा समय शिखर जी भी चले जाएं और कोई मुनिराज वहाँ ना दिखे तो सूना सूना लगता है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। आप समय शिखर गए, वहाँ कोई महाराज ना मिले, क्योंकि आप तो सोच के रखे कि क्षेत्र है, शाश्वत क्षेत्र है, वहाँ तो कोई ना कोई साधु तो होगा ही होगा, और कोई साधु ना मिले तो खाली खाली सुना सुना लगता है। ठीक है, ऊपर तो सुबह की यात्रा कर लिए, नीचे किसके पास जाएं दर्शन करें?
ये भाव रहता है कि तीत बंदना करने जा रहे हैं तो वहाँ मुनिराज ही मिलेंगे। इस मुद्रा का प्रभाव ही ऐसा है, परंतु धर्म की रक्षा करने वाला कोई ना कोई तो हुआ है। एक ऐसा समय निकला बीच में जिसमें महावीर कीर्ति महाराज, शांति सागर दक्षिण, शांति सागर साणी, आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य देशभूषण, ये बड़े बड़े धुरंधर योगियों ने जब विचरण कर रहे थे, एक ओर चात की धारा बह रही थी तो दूसरी ओर ज्ञान की धारा बह रही थी। कोई ज्ञान की भावना कर रहा था, कोई चारित्र से भावना कर रहा था। तीसरी ओर देखें तो सिद्धा की धारा बह रही थी। आप समझो प्रकृति में कोई प्रकोप आता है तो प्रकृति उस प्रकोप को थामने के लिए वस्तु भी तैयार कर लेती है। प्रकृति से कोई प्रकोप आता है, मतलब कोई वायरस आता है, उस वायरस का एंटीडोट भी आता है, उसी प्रकृति में रहता है, उसी जगह पर रहता है जहाँ पर वायरस है, वहीं उसका एंटीवायरस रहता है। जब चारित्र में खोखलापन आ रहा था तो आचार्य शांति सागर महाराज हुए, आचार्य आदि सागर महाराज हुए। जब लोग न्याय विद्या से शून्य हो रहे थे तब महावीर कीर्ति स्वामी महाराज हुए। जब आगम से ज्ञान से शून्य हो रहे थे, न्याय के प्रकांड विद्वान हुए। और जब लोग भूतों प्रेतों के नाम पर दुनिया के चबूतरों पर सिर टेक रहे थे, जगह जगह सिर पटक रहे थे, तब लोगों ने आचार्य विमल सागर की ओर देखा, तो उस काल में विमल सागर हुए। दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब मध्य भारत में मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी की जगह बेटा बेटी की शादी दूसरे मंगलाचरण से आना प्रारंभ हुई, तब पंडितों को जन्म देने वाले बर्णी जी हुए। आप देख लो अपने दादा दादी कुंडली, उसमें फोटो किसका छपा मिलेगा। आप कुंडली पुरानी बनवाओ, उसमें तो दूसरे धर्म का फोटो था। कुंडलियों में कोई आपके भगवान का फोटो तो नहीं छपा रहता। जितनी भी कुंडली आपको देख लो पुरानी, उठा के देख लो, क्या फोटो मिलेगा। तो जिस समय ये समय चल गया था, समय कोई भी शादी होनी हो, कुछ भी होना, तो दूसरों पंडितों को बुलाना पड़ता था। तब मध्य भारत ने पंडितों को जन्म दिया। वर्णी जी उन्होंने पंडित परंपरा को चलाया, खूब पंडित हुए, जिससे वापस धार्मिक कार्य करने जैन पंडितों की आवश्यकता है। जो आज पूजा विधि विधान पद्धति सिखाई जा रही है, ऐसे ही आपको ज्योतिष का भी अध्ययन करना चाहिए। कारण पूछो, क्योंकि कल ये कहने हो जाएगा कि दूसरी विद्या जैनों के पास नहीं है, सारी विद्या हमारे पास है। कोई सी विद्या से धर्म अछूता नहीं है, परंतु ज्योतिष को व्यापार के लिए नहीं, ज्योतिष को तंत्र मंत्र का व्यापार नहीं करना चाहिए। ये नियम से कुमरण को प्राप्त कराता है। यदि आप ज्योतिष को तंत्र मंत्र व्यापार के उद्देश्य से करते हैं तो कुमरण का कारण होता है, और यदि आप कल्याण के उद्देश्य से करते हैं तो कुमरण का कारण नहीं होता है। इसमें शंका नहीं करना। इस ग्रंथ में आप पढ़ चुके, तंत्र मंत्र विद्या में लिप्त होकर जो आजीविका करता है और स्वप्न से में भी सिर हिलाता है, मेरे ऊपर देव आ रहे हैं, उस पर देव आए ना आए, परंतु भविष्य में भूत नियम से बनेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना, अरे देव आ रहे हैं, देव आ रहे हैं, देव आ रहे हैं, हमको देव आते हैं, देव आते हैं, तो झूठा चलता रहता है। तो देव आए नहीं आए, लेकिन कह रहे भूत जरूर बनेगा अगले भव में जाकर। ये भविष्य का बेहतर है, इसलिए यथार्थ ज्ञान होगा जिसे वह घर घर में कुंडली देखने कभी नहीं जाएगा। होलसेल दुकान वाले कभी ठेला लगाकर गलियों में नहीं घूमते हैं। जिसकी दुकान पर माल व्यवस्थित होता है वह शहर के किसी भी कोने में खोलकर बैठा होगा, दुकान वहाँ पर ग्राहक पहुँचते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि 20 शहर में जिनकी दुकान है बस बीच चलती हूँ, कोने गलियों में दुकान है, छोटी सी दुकान भी है तो वहाँ लाइन लग रही है। होलसेल की दुकानें कैसी होती हैं, कोने कचारे में गलियों में खुलते हुए, क्योंकि उनको इतना कौन रिटेल बेचना है ना, उनको पब्लिक से संपर्क ज़्यादा रखना, उन्हें तो दुकानदारों से संपर्क। दुकानदार तो जहाँ सस्ता मान लो ढूंढ ढांड के पहुँच जाता है लेने के लिए। ग्राहक तो सोचता है रास्ते से निकलते जो मिलेगी ले लेंगे, लेकिन दुकानदार ये नहीं सोचता है रास्ते से निकलेगी जो ले लेंगे, वो तो ये देखता है 4 पैसे कम कहाँ से मिलेंगे। वो 4 पैसे कम का जहाँ भी होगा तो देखो बड़े बड़े व्यापारी उनकी गोडाउन देख ले, तित्ती कोने कचारे में है, कोई बीच रोड पे नहीं है, कोई मेन बाजार में तो गोडाउन नहीं है उनकी गोडाउन जाके देखोगे, इतना सा गेट पुराना सा धुराना सा वो बना हुआ, उसमें माल भरा हुआ है, वो भीड़ लगी हुई लेने वालों की। जिसका माल व्यवस्थित है, जो होलसेल है, वो कहीं भी बैठेगा तो दुकान उसकी चलती रहती है। तत्व ज्ञान कमाओ व्यवस्थित तो है, वह किसी शहर के कोने में भी खोल के बैठा होगा दुकान, वहाँ ग्राहक पहुँचते हैं। रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाले ही ठेले लगाएंगे।
इसी प्रकार जो तत्व का बोध है, तत्व ज्ञान है, तत्संबंधी विद्या से परिपूर्ण ज्ञान है, वह कहीं भी कभी भी घूमा फिरी नहीं करेगा। उसे विद्या प्राप्त करने के लिए लोग स्वयं दौड़ेंगे। आप गृहस्थ हो, गृहस्थी छोड़ नहीं पा रहे हो और कहीं ना कहीं आपको पूजन विधान कराने ही होते हैं, तो मंगलम भगवान वीरो कहने वालों से ही कराओ। ऐसे व्यक्ति से मत कराओ जो मंगल भगवान वीरो ना बोलता हो। दूसरे पंडितों से मत कराओ, अपने पंडितों से कराओ। एक अक्षर भी जो देता है उस आदमी पर श्रद्धा चली जाती है। ध्यान रखना, एक अक्षर भी कोई देता है तो उस पर हमारी श्रद्धा चली जाती है ना। तो यदि आप दूसरों से पढ़वाओगे, दूसरे धर्म के पंडितों को बुलाकर अपने घर की उद्घाटन, अपने घर का भूमि पूजन, अपने घर का गृह प्रवेश आदि कराओगे, तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आता और करता है तो आपसे उसका जुड़ाव हो जाता है, तो आपकी श्रद्धा भी उसके प्रति चली जाती है। विधर्मी से करवाओगे आप अपने घर का उद्घाटन, भूमि पूजन आदि कुछ भी कराओगे, गृह प्रवेश आदि कराओगे, नांगल आदि कराओगे, तो उसकी तरफ झुकाव भी आपका हो ही जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। मन प्रवृत्ति है, उस धर्म के प्रति भी झुकाव हो जाएगा और वो कोई ना कोई अपने धर्म के हिसाब से ही क्रियाएं करेगा, आपके धर्म से नहीं करेगा। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं, जिसको मंगलम भगवान वीरो आता हो, ऐसे ही व्यक्ति से, यानी अपने घर के ही व्यक्ति से, अपनी समाज के ही व्यक्ति से, जो कि इस विधान आदि जानता हो, नांगल आदि गृह प्रवेश आदि जानता हो, उनसे कराना चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो आचार्यगण और भी इसमें आगे कहेंगे कैसे कैसे आगे आगम की व्याख्याएं हुई हैं, आचार्य ने व्याख्या की हैं, सबकी चर्चा फिर की जाएगी। बोली भगवान महावीर स्वामी की।